फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो है 1 दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना चलाई जा रही है, जिसमें आपके जो है बिजली बिल का जो भी ब्याज होगा वो माफ़ किया जाएगा और आपके बिजली की जो मूलधन होगा उसमें भी आपको 25% तक की जो है छूट दी जाएगी। तो इसका लाभ लेने के लिए आप किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं, तो आज हम आपको जो अपने सीएससी पोर्टल के माध्यम से दिखाएंगे कि जितने भी सीएससी बिजली भाई हैं वो किस तरह से अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करके और आप कस्टमर को इस सर्विस को दे सकते हैं अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से। तो चलिए हम आपको सीएससी पोर्टल पर लेके चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाते हैं कि आप खुद को कैसे रजिस्टर करेंगे, किस तरह से ओटीएस को समझेंगे और किस तरह से बिल पेमेंट्स करेंगे। सो फ्रेंड, आपको अपने सीएससी पोर्टल से ओटीएस की सर्विस देने के लिए आपको सीएससी पैनल को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा ढेर सारा, ठीक ना। आप जहाँ सारी सर्विसेज को यूज़ करते थे तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा प्लस का यहाँ पे, ठीक ना। प्लस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ई वॉलेट का ऑप्शन और यहाँ पे माउस होवर करेंगे, यहाँ पे एजेंट क्रिएशन का ऑप्शन रहेगा, ई वॉलेट टॉपअप का और ई वॉलेट लॉगिन का। पहले आप क्या करेंगे, एजेंट क्रिएशन पे क्लिक करके अपनी एक आईडी बनाएंगे ओटीएस रजिस्ट्रेशन की सर्विस देने के लिए। तो आपको एजेंट क्रिएशन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे इन सबको पूरा डिटेल अच्छे से भर लेना, आपका एड्रेस भर लेना है, आपका पिन कोड यहाँ पे, अपना मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा, सब कुछ ठीक है ना। चेंज करना चाहते आप चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे तो इस पर ओटीपी जाएगा। और हाँ, आपको एक बात ध्यान देनी होगी, यहाँ पे जो सेलेक्ट डिस्कॉम का ऑप्शन है यहाँ पे आपको जो है पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल सब दिया होगा। तो आप किसकी सर्विस देना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे यम से है तो ये मध्यांचल है, पीबी से तो पश्चिमांचल है, पीयू से है तो पूर्वांचल है। तो हम पूर्वांचल का करेंगे तो इसको सिलेक्ट करेंगे, बाकी सभी डिटेल हम सही से फिल करके नीचे हम जो है सबमिट का बटन आएगा उस पर हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे आईडी क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि आईडी क्रिएट होने के बाद किस तरह से मैसेज आता है। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से मैसेज आएगा, योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट, योर VAN ID, ठीक ना। यहाँ पे एक आईडी आपको मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। अभी फ्रेंड आईडी बन जाने के बाद आपको फिर से इस प्लस वाले आइकन पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको अब ई वॉलेट लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ई वॉलेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपके सामने इस तरह से पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ गया है। अब आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। आप उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। फ्रेंड, आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से मैसेज आएगा। अब देखिए यहाँ पे अब हम जो इसमें रजिस्ट्रेशन अपना किया तो हम ओटीएस की सर्विस देने के लिए करेंगे, तो हम सबसे पहले ओटीएस पर ही बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है आपका जो बैलेंस यहाँ पे रहेगा वो शो करेगा। यहाँ पे बिल पेमेंट की आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। आपने जितने भी बिल आप देखना चाहते हैं यहाँ पे उसका कंज्यूमर नंबर डाल के यहाँ पे डिस्कम सेलेक्ट करके उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। गेट बिल पे क्लिक करेंगे वो सब आपके सामने आ जाएगा। रिपोर्ट्स पे आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे रिफंड रिपोर्ट आपको दिखाई देगा, आपने कितना ट्रांजेक्शन किया उसका रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई देगा, कमीशन आपने कितना पाया उसका रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक ना। वॉलेट आपने कब कब रिचार्ज किया वो सब दिखाई देगा, आपका पेंडिंग सेटलमेंट जो भी होगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे बिल स्टेटस भी देख सकते हैं, बिल स्टेटस आपका तुरंत वहाँ पे जो है अपडेट हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप इन सब को डाल के अपना बिल स्टेटस भी देख सकते हैं। तो हम ओटीएस की बात करते हैं, तो ओटीएस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ओटीएस स्कीम पे माउस होवर करेंगे और यहाँ पे ओटीएस रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, ओटीएस रजिस्ट्रेशन स्टेटस का ऑप्शन है। तो आप सबसे पहले ओटीएस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज आएगा। अब यहाँ पे आपको कंज्यूमर का वहाँ पे कंज्यूमर नंबर डालना है ना, जिनका आप ओटीएस करना चाहते हैं। यहाँ पे डालने के बाद डिस्कम आपका हमारा पूर्वांचल सेलेक्टेड है, आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद चेक एजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड, आप जैसे चेक एजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कंज्यूमर डिटेल का ऑप्शन है, आप माउस को आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंज्यूमर का नाम आ जाएगा और उनकी जो टोटल बिल होगी ये टोटल बिल यहाँ पे है और इनका जो है लेट पेमेंट सरचार्ज जो होता है वो यहाँ पे है, ठीक ना। तो यहाँ पे लेट पेमेंट सरचार्ज इतना है और टोटल बिल इतनी है, इसको मिला के इतना बिल हमारा हो चुका है, ठीक ना। अब इतने बिल हमारी है 9,512 रुपये। अब इसमें से हमारा कितना माइनस होगा, कितनी छूट हमें मिलेगी, उसके लिए आप पेज को फिर से नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखिए टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका यहाँ पे जो है इतना है 9,512 रुपये, जिसमें से आपको जो छूट कितनी मिलेगी 2,057 रुपये आपका जो ब्याज है वो आपको माफ़ हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपका यहाँ पे जो इतना आप जमा करेंगे 9,512 रुपये में आपको 2,057 रुपये ए माफ़ हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2,000 जमा करेंगे, ठीक। इसके बाद आपका क्या होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका जो है 234 रुपये माफ़ होगा। यहाँ पे आपके बिल में आपके हिसाब से यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे आपका 2,057 रुपये 10 पैसे और 234 रुपये ये मिला के आपका
₹91 आपका टोटल माफ़ होगा 9,500 की बिल में। तो इसको लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2,000 पे करना होगा। इसके बाद आज 1 दिसंबर है, 31 दिसंबर के पहले 2,000 आप पे कर देंगे। आपका ए और ए मिल के ₹2291 इसमें से माइनस होने के बाद जो आपको जितना बचेगा वो आपको फिर पे करना हो, यानी कि ₹5,221 आपको इस महीने के लास्ट में कभी भी पे कर देना। आप चाहें तो सारा अमाउंट एक साथ ही पे कर सकते हैं, ठीक ना। आप फिर से समझिए, टोटल बिल इतनी है, ठीक ना। आपको माफ़ कितना होगा, आपका आप फुल पेमेंट करेंगे तो ₹2291 आप ये फुल पेमेंट कर देंगे, ठीक ना। तो आपका इतना माफ़ हो जाएगा। फुल पेमेंट के लिए सबसे पहले आपको 2,000 का रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद ये वाला अमाउंट दोबारा से पे करना होगा, ठीक ना। तो आप यहाँ पे 2,000 ये जोड़ लीजिए और ₹5,221 ये जोड़ लीजिए, यानी कि ₹7,221 आपको पे करना होगा 9,500 की बिल में। आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मैंने इसको क्लिक कर लिया, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस आ गई। यहाँ पे कंज्यूमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई करेंगे। एजेंट का पिन आप यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे, एजेंट का पिन बना लेंगे। इसके बाद एजेंट पिन डाल के आप लॉगिन कर लेंगे, ये डालेंगे तो इसके बाद आप पेमेंट कर पाएंगे। इसके पहले आपको यहाँ पे वॉलेट बैलेंस आपका रिचार्ज होना चाहिए। अब देखिए फुल पेमेंट की बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट, जो लोग इंस्टॉलमेंट लेना चाहते हैं जिसका लंबा अमाउंट है उनके लिए हम इंस्टॉलमेंट पे अगर क्लिक करते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे हमारे सामने इंस्टॉलमेंट की 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, ठीक ना। देखिए ऑप्शन यहाँ पे एक 750 का है और एक यहाँ पे 500 का है, ठीक ना। ये हमारे हिसाब से शायद किस्त का है, ठीक ना। अब टोटल बिल अमाउंट हमारा इतना है, अब हमारा इतना माफ़ हो गया, ठीक ना। इतना हमारा ए माफ़ हो गया। रजिस्ट्रेशन फीस इसमें भी 2,000 आपको देनी होगी। और इसमें देखिए अगर आप 8 महीने की EMI बनवाएंगे तो आपको टोटल बिल में से ₹2,150 माफ़ होगा। अगर आप 11 महीने की EMI बनाएंगे तो आपको ₹2,104 माफ़ होगा, ठीक ना। आपको ये 2,000 पे करना होगा 8 महीने की EMI में। इसके बाद आपका जो इतना अमाउंट बचा होगा ये अमाउंट आपको किस्तों में पे करना होगा। तो ये आपका आ गया ब्याज को सब माफ़ करके। और यहाँ पे देखिए आप 11 महीने की EMI लेंगे तो आपको ये करना होगा। तो इसमें भी आप जो लेना चाहते हैं इसको सेलेक्ट करेंगे, 2,000 फीस पेमेंट करेंगे, आपका OTS रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपका किस्त में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम आपको जो है यहाँ पे फुल पेमेंट करके आपको दिखाते हैं। तो फुल पेमेंट के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फुल अमाउंट या रजिस्ट्रेशन अमाउंट पहले पे करेंगे, बाकी का जो आपका ये बचा रहेगा इसको आप चाहेंगे तो आज ही कर सकते हैं। आप 1 महीने का आपको समय है, तब तक आप कर सकते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे ये सब। इसके पहले आपको जो है आपके वॉलेट बैलेंस में रिचार्ज होना चाहिए। देखिए एजेंट वॉलेट बैलेंस आपका अभी 0 है, तो हम पहले यहाँ पे वॉलेट बैलेंस लाएंगे, इसके बाद हम सब कुछ करके आपको दिखाते हैं। डिफरेंट वॉलेट बैलेंस रिचार्ज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने CSC वॉलेट में रिचार्ज करना होगा। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमारे CSC वॉलेट में कितना बैलेंस है। और मैं समरी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे में अभी टोटल ₹4,146 है। मैंने अभी यहाँ पे वॉलेट रिचार्ज किया था। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा वो प्लस वाला आइकन नहीं शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, हम फिर से प्लस वाले आइकन पे आएंगे। हम पहले यहाँ पे एजेंट क्रिएशन किए थे, इसके बाद ई वॉलेट लॉगिन किए थे। अब हमें टॉपअप करना होगा, ठीक ना, बिल या OTS को पे करने के लिए। तो हम ई वॉलेट पे क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे क्या था कि अब हम इसमें ₹4,000 डालना चाहते हैं। मैं 4,000 यहाँ पे टाइप कर दूंगा। मैंने देखिए वॉलेट पिन डाल दिया। फिर अब मैं ट्रांसफ़र फंड पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा जो CSC वॉलेट का बैलेंस जो है इसमें चला जाएगा।